गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में अभी फिलहाल पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आने वाला है अभी ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त से शुरू होने वाला है दोस्तों। इसमें बहुत पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन, इसलिए इसे देखना जरूरी है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन सा स्थान पर, तो 136वां स्थान पर। पहला स्थान पूछे दोस्तों तो फिनलैंड। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है दोस्तों, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो पीवी सिंधु ने। 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन क्या है, देखते हैं इसे। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता है दोस्तों, ये दोनों कथन सही है। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, तो हरियाली। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, सही है दोस्तों। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है, ये भी सही है। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम में कौन से देश हैं, तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम में कौन से देश हैं दोस्तों, तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान है। विजेता नगर देखते हैं दोस्तों, श्रेणी भी देखते हैं। ये संस्कृति में इंदौर है, शासन में बड़ोदरा, सामाजिक पहलू तिरुपति और नगरीय पर्यावरण भोपाल। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो कोचीन हवाई अड्डा। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी दोस्तों, तो कैरोलिन बिलावास्क। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी, तो कैरोलिना बिलावास्क। एलवीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलवीएस क्या है दोस्तों, तो अग्रणी बैंकिंग योजना। एलवीएस क्या है दोस्तों, तो अग्रणी बैंकिंग योजना। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो जामनगर गुजरात। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है दोस्तों, तो जामनगर गुजरात। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन है। नंबर 1, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थी, सही है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। और उन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो साजन प्रकाश ने। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन के पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो साजन प्रकाश ने। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, तो आंध्र प्रदेश में। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट दोस्तों ये 1987 से शुरू हुआ था। जनवरी 2022 के अनुसार व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है, तो हांगकांग। जनवरी 2022 का वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है, तो हांगकांग। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो सामिया सुलू हसन। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है दोस्तों, तो सामिया सुलू हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है, तो CUET। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है, तो मुरादाबाद। और विश्व का पूछेगा तो दोस्तों ढाका। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया, तो 3 मूर्ति भवन को।
नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो तीन मूर्ति भवन को। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं दोस्तों? तो गुजरात, केरल और पंजाब। नीति आयोग के सीईओ हैं अभी दोस्तों परमेश्वर अय्यर, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं दोस्तों शुभन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष शुभन बेरी और नीति आयोग के सीईओ पूछेगा दोस्तों तो परमेश्वरन अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वेंड है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वेंड है। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा दोस्तों। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, जो सही है दोस्तों। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, ये भी सही है। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, ये भी सही है दोस्तों। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये गलत है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो 2021-22 में। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो 2021-22 में। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक है तो वायरस का टीका। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक है दोस्तों तो वायरस का टीका। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है। चलिए देखते हैं। तो 1 जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, सही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बीपीएससी और सीडीपीओ के परीक्षा में जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं उसको। किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो बीएसपी ने। किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था दोस्तों? तो बीएसपी। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया था? तो जेडीयू ने। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया था दोस्तों? तो जेडीयू ने। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? इसका आंसर अभी तक मालूम नहीं चला, इसीलिए नहीं दिया है दोस्तों। नागोजी अंकोजीवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंध रखती है? तो नाइजीरिया से। नागोजी अंकोजीवेला नाइजीरिया की है, जो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है?